देखिए लास्ट क्लास में आप लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस देखे थे। ऑलमोस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे देख लिए थे। अब मैंने बताया था कि इसका की पॉइंट्स जो है वो आप लोग लिख के लाने के लिए, तो लाए हैं आप लोग? नहीं ओके, कोई बात। आज मैं की पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूं। जो मैंने दो क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को के डिफरेंसेस को बताया, अब आपको याद कितना रखना उसमें से, है ना? आप समझ तो लिए ही है। अब समझने वाला चीज जो लॉजिकल होगा, जो लॉजिकल है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वही चीज जो होता है। देखिए इस बार के एग्जामिनेशन में पता चल गया इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है अब, है ना? तो पहले से अब थोड़ा स्टैंडर्ड नीट ने मेंटेन किया क्वेश्चंस पूछने का, तो आप लगभग इसी स्टैंडर्ड्स का आएगा। नहीं तो फिर इससे इजी आएगा, तो उसके लिए आप लोग तो तैयार हैं। जब एनालिटिकल क्वेश्चंस आएगा तो उस तरह से। तो अब देखिए पहला प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ठीक है? यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होगा तो आप ये कॉन्सेप्चुअल है कि ये कहेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है न्यूक्लियाइड पाया जाता है या नहीं। पहला तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियाइड पाया जाता है। अब कहेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोसोम पाया जाता है कि नहीं, न्यूक्लियोसोम पाया जाता है कि नहीं। अब देखिए यहां पे तो है नहीं, लेकिन है क्या दूसरे टॉपिक्स में, लेकिन जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात आ रहा है तो फिर यहां पे भी आ रहा है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है कोई भी बताइए, जबकि इसका आंसर मैंने बताया है, इसका आंसर मैंने बताया। तो न्यूक्लियोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जब क्रोमेटिन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहता है। क्या रहता है? जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहेगा। जब क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड रहेगा वो न्यूक्लियोसोम हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम हुआ। ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन इस बार नहीं पूछा। तो क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्चुअल हुआ कि नहीं। आप क्रोमेटिन के बारे में जान रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में जान रहे हैं, या नहीं रहता, कंप्लीट रहता है या इनकम्प्लीट रहता, तब तो ये आंसर दे पा रहे हैं। तो पहला यही की पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है क्या होता है? न्यूक्लियोसोम नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड पाया जाता यानी प्रेजेंट रहता। इतना बात समझ में आ गया। इस बार के नीट में पूछा गया था कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का सब यूनिट होता है या राइबोसोम जो होता है वो 70S होता है या 80S होता है, इसके सब यूनिट को पूछा था। तो प्रोकैरियोटिक में आप देखें कि जो सब यूनिट होता है वो क्या क्या होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो सब यूनिट होता है वो क्या क्या होता है। बस ये याद रखना है, ठीक है? इसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट जो है अब आया सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ए माइटोसिस, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या क्या बोलेंगे जो होता है माइटोसिस होता है सेल डिवीजन का, जिसमें इसमें क्या होगा, है ना? बाइनरी फिजन। देख रहे बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस। पढ़े थे? तो क्यों मियोसिस होता है पूछेगा, क्यों पूछेगा कि बैक्टीरिया में क्यों नहीं मियोसिस होता है, तो क्या बोलेंगे? इसीलिए कि इसमें जो होता है गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता।
ठीक है, जहां गैमीट का फॉर्मेशन होगा वहीं पे क्या होगा, म्यूसिस होगा। अब इसी में पूछा जाएगा आपको कि माइटोसिस जो हुआ वो ए सेक्सुअल में आता है या सेक्सुअल्स में आता है? अब बताइए माइटोसिस किस में आएगा? तो यही सब लॉजिकल क्वेश्चंस, यही सब वहां पे कंफ्यूज करिएगा। अब हटा के ये पूछ दिया ना, पूछ दिया कि नहीं, जबकि आपने देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यदि oogenesis का फॉर्मेशन होता है ना, या स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, तो देखे क्या उसके प्रोसेस में माइटोसिस मियोसिस दोनों देखिएगा। यदि देना दिखेगा तो आप कंफ्यूज करिएगा कि नहीं। तो ए माइटोसिस जो है, माइटोसिस जो हुआ वो क्या हुआ, यदि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेगा तो ए सेक्सुअल ही होगा। यदि ये लॉजिकली पूछेगा, ये लॉजिकली आंसर्स है। तो आप देखते हैं कि आपके सामने में क्वेश्चंस का आंसर्स कैसा दिया हुआ है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि की पॉइंट्स फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स तो न्यूक्लियोइड में क्या होगा, है ना, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल। तो डीएनए एसोसिएटेड नहीं होगा। इसमें जो डीएनए पाया जाएगा, है ना, वो क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, जिसमें बैक्टीरिया में हम उसको किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड डीएनए इस नाम से जानते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा या नॉन हिस्टोन, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। और यदि सेल डिवीजन की बात हुई तो इसमें क्या होगा, एमाइटोसिस सेल डिवीजन प्रोसेस है ना। तो ये सारा किसके लिए होगा, ये सारे जो हुआ वो किसके लिए होगा, प्रोकैरियोट्स के लिए। ये किसके लिए हुआ, प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लिए क्या है, बैक्टीरिया, आर्किया, एसेट्रा, ठीक है। और आपको लिख के लाना, मैं छोड़ दिया हूं और एग्जाम्पल के लिए, आप जहां जहां से होगा एग्जाम्पल लिख के लाना आप लोग को। अब यही यदि यूकैरियोटिक सेल्स की बात होगी तो यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना, नोट डाउन कर लिए आप लोग, ओके। यही जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात होगी तो यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग फिर उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में यदि यूकैरियोटिक की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स।
अब देखिए न्यूक्लियोसोम, ठीक है, तो इसमें पहले ट्रू न्यूक्लियस होगा, तो ट्रू न्यूक्लियस होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमेटिन होगा, फिर वही क्रोमेटिन कंडेंस्ड करके क्या करता है, क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान, और फिर वही क्रोमोसोम क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। यही तो है, यही है ना। तो ये न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम क्या हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोसोम जो होगा जब डीएनए है ना या क्रोमोसोम या क्रोमेटिन एसोसिएटेड रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा किससे, हिस्टोन प्रोटीन से, किससे, हिस्टोन प्रोटीन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन पूछा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया नीट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये दोनों पॉइंट। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए रहेगा, डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल इज नोन एज जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। अब देखिए एक डिफरेंस यहां पे भी आ, यदि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, बट यूकैरियोटिक सेल्स का जो भी डीएनए होगा उसको क्या कहेंगे, जीनोमिक डीएनए, क्या कहेंगे, जीनोमिक डीएनए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो समझ में आ गया, उधर तो प्लाज्मिक डीएनए, तो ये डीएनए जो होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जो होगा लीनियर रहेगा, क्या होगा, लीनियर डीएनए, ठीक है, क्या होगा, लीनियर रहेगा एंड डबल स्टैंडर्ड होगा। एक्सेप्शनल की तो बात जहां पे आएगा वहां पे देख लेंगे, तो यहां पे क्या होगा, लीनियर रहेगा और क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इतना बात समझ में आ गया। अब जो मेन डिफरेंसेस है, तो इसमें न्यूक्लियस ये सब तो ऑलमोस्ट 45% वाला बच्चे सब जवाब दे दिया, लेकिन अब एग्जामिनेशन के लिए यदि नीट के लिए आप प्रिपेयर हो रहा है तो फिर ये इंपॉर्टेंट चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये सब यही सब टाइप की पढ़ाई जो होती है, यही टाइप का जो पॉइंट आता है, ये सब सारे आपको 80% में या 80+ में ले जाएगा। टॉपिक्स वाइज पता चलेगा, सब टॉपिक्स का अलग अलग स्टेज था, देखते सेल बायोलॉजी से कभी कम क्वेश्चन पूछ देता है ना, जेनेटिक्स से ज्यादा, कभी जेनेटिक्स से कम, सेल बायोलॉजी से ज्यादा, तो ये सब डिफरेंसेस, कभी बायोकेमिस्ट्री से ज्यादा पूछ दिया है ना, तो कभी इकोलॉजी से ज्यादा पूछ दिया, तो ये सब देख ही रहे सारे, तो ये वेरी करता, ये हम पे आप पे नहीं है कि इस बार इससे इतना आएगा, लेकिन आपको प्रिपेयर रहेगा किस बेसिस पे, कंसेप्चुअल बेसिस से, ऑब्जेक्टिवली, है ना, रीजनिंग बेस्ड, इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से आप जवाब देंगे, आपको कोई नहीं। आप ही के बैच से क्या बोला था फोन करके, सर बसंत कि सर मेरा जो है बायो में कितना 96 सही हो रहा। देखिए आप ही के बैच से बच्चा क्या बोला कि सर 96 बायो में सही हो रहा, फिजिक्स में हमें टाइम नहीं मिला इसीलिए 20 ही क्वेश्चंस कर पाए, तो पर भी उसको 512 आ रहा मार्क्स। अब देखिए इस बार रिजल्ट जो है, लास्ट टाइम देखिए कि किसको, अब देख रहे हैं ना वहां पे फोटो हर्षनंदन का, देखिए इस बार मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको लगभग 682 मार्क्स था, है ना, तो वो 682 या 72 इस तरह से था, तो उसका एडमिशन हो। तो इसी तरह से आप पढ़िए, है ना, इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेसिस से पढ़िए, आपके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता, चाहे कहीं पे रहे, कहीं पे क्या फर्क पड़ता है, आकाश में पढ़े या पाताल में पढ़े या धरातल पे पढ़े, पढ़ना तो सिलेबस ही है ना, पढ़ना क्या सिलेबस है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार
कहीं पे भी पढ़िए, जहां पे मर्जी है वहां पे पढ़िए, लेकिन रिजल्ट के लिए पढ़िए। ठीक है, ऐसे पड़ोसी जा रहा तैयारी करने के लिए, इस व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मत करिए, प्लीज ऐसे मत करिए। आप अपने खुद के रिजल्ट के लिए जाइए, ठीक है, और खुद का रिजल्ट हाथ में लेके आइए। ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त का रिजल्ट आ गया तो उसके साथ आ गए, नहीं मेरा दोस्त का तो हो गया। ठीक है, दोस्त का हुआ अच्छी बात है, लेकिन आपका भी आना चाहिए। आप अपना रिजल्ट जो है वो सिक्योर करिए, उसके लिए पढ़िएगा तो जरूर आएगा। तो यही सब जो है की पॉइंट्स है। राइबोसोम तो इसमें भी देखे कि 80S होता है, सब यूनिट जो उसका 60S और 40S होता है, दोनों पूछा था इस बार के नीट में। तो और सारा जो इम्पोर्टेंट है यही सब आ जाता है ना। तो इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो इसमें क्या होगा, वो माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होगा, वो भी डिफरेंसेस है। इसमें सेल डिवीजन जो होगा, इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होगा। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो यही सब से जो है सारे की पॉइंट्स हैं।